दुनिया में दो तरह की जिंदगियां हैं, एक है डिपेंड, एक है इंडिपेंडेंट। आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी परमेश्वर पे निर्भर होकर डिपेंड होकर जी सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी अपनी समझ, मुझे सब पता है, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ। एंड इट्स वेरी डेंजरस। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, हमें भले और बुरे का ज्ञान। क्या कहा था प्रभु ने? तुम्हें सब समझ में आएगा, तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आदम को परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि फल खाएगा अलग हो जाएगा, उसने उसको चॉइसेस दी थी। एक डिपेंडेंसी है, एक इंडिपेंडेंट है। आप चूज करो क्या करना है। उसने चुन लिया। आज भी आप दुनिया को देखो, उन्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद है प्रभु का उन लोगों का जो सुसमाचार को स्वीकारते हैं, पर बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा भी है जिनको आप सुसमाचार बताइए, उन्हें लगता ही नहीं है उन्हें खुदा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वे पैसों पे निर्भर हैं, बैंक बैलेंस पे निर्भर हैं, बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं इस चर्च के अंदर जो सच में परमेश्वर पे डिपेंड होकर जिंदगी जीते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रभु को बताओ। डिपेंड होने का मतलब ये होता है, जब तक मदद ना आए वहां देखना, निर्भर होना। 13-14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। 15वें अध्याय में वो कहता है मुझसे जुड़े रहो। पवित्र आत्मा का देने का रीजन ही ये है कि मनुष्य परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। निर्भरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पहली बार उछलता है, छोटा रहता है, वो रो पड़ता है, लेकिन एक दिन वो आपको ऐसा भी कहेगा, क्योंकि उसको पता है वो गिरेगा ही नहीं। एक दिन आप अपने पिताजी को जान गए ना, आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा मैं गिरेगा। नेवर। आप देखो, मैंने मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनको मैंने पहली बार ऐसे उठा के फेंका, हवा में रो पड़े, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, उन्हीं बच्चों ने आके मुझे कहा हमें फिर से फेंक। और इस बार मैंने देखा वो अपनी फॉलिंग को एंजॉय करने लग गए। जब मैं उनको ऊपर फेंक रहा था, ऊपर देखिए आपने, ऐसे हंसते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अंकल गिरने नहीं देगा। जिस दिन आप परमेश्वर को जान गए ना, ओह नहीं गिरने देगा वो, आप इंजॉय करेंगे। शैतान आपको कहेगा टेस्ट आया है, आप उसको बोलेंगे हाँ, क्योंकि टेस्ट मनी आने वाली है। परमेश्वर कठिन समयों में महान काम करने का एक महान कारीगर है। He is an amazing maker। वो जानता है किस समय किधर हथौड़ा मारना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कठिन समयों में एक महान कारीगर है। वो जानता है कब किसको क्या करना है, और याद रखिए उसकी मर्जी पे डिपेंड रहिए। डोंट टीच हिम कि इस्माइल के थ्रू मेरे को बच्चा दो। आपको उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद मालिक है, वो सब करता है। कृपया अपनी बुद्धि उससे न दें, उससे लें। एक दिन यीशु खड़े थे, एक भाई आके बोलता है हमारे घर चल और हमारी प्रॉपर्टी का न्याय कर। यीशु ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया? सारा दिन बस तुम्हारे अर्थली मैटर्स में बैठा रहूं? उसकी बादशाहत वहां की है, वो आपको वहां की प्रॉपर्टी देने आया है। कितने लोग ये बात जानते हैं आपका एक घर है स्वर्ग में? सच्ची बोलता हूं, तुम लोग का घर है स्वर्ग में। और वो घर लकड़ी का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, सोने का घर है। सोने का घर है। धन्यवाद है स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर आने का रास्ता नहीं है, नहीं तो आप रोज 100-100 ग्राम उधर से लेके आते। अब लोग रोज लेके आते, तो 100 घर नीचे भी होना चाहिए। क्योंकि ऊपर तो कोई देख नहीं रहा, नीचे तो सब देखेंगे। अब सुनिए क्या होता है निहारना। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी।
ब्रदर इंग्लिश में तो लगाना ERV, और कोई वर्जन मत लगाना. Easy to read. Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their master. Eyes of maid to the hand of her. So your eyes look to Yahweh, our God, until he has mercy on us. सामने देखिए, सुनिए. परमेश्वर को देखने का अर्थ होता है जो उसने कहा है उससे थामे रहना. क्योंकि वो जो शब्द है वो मनुष्य का नहीं है. हो सकता है मैं आपसे वादा करूं, मैं आपसे न मिलूं. हो सकता है मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं न करूं, और मैंने किया भी है. मनुष्य अपनी वाचाएं सेकंड्स में ब्रेक कर देते हैं, टाइम भी नहीं लगता. कोई है यहां पर? आप नहीं, पहला मैं हूं यहां पर. बहुत वादे तोड़े मैंने, बहुत वाचाएं तोड़ी. कोई और भी है मेरे साथ जो जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, कभी कही की नहीं है? 100%. जिनका हाथ नीचे उनका उल्टा ज्यादा लफड़ा होगा. इतने विश्वास योग्य तो यहाँ कोई भी नहीं है जिसने. लेकिन बाइबल बताती है धर्मियों की ये पहचान है, जो कहता है वो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े. दिस इज द बाइबल सेज. आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो वचन है. ही इज द वर्ड. जब बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट हो रही थी तो उसे विलियम कैरी कर रहे थे. विलियम कैरी जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी बीमार हो गई. ऐसी बीमार हुई कि मर गई. ये देखकर उनकी बीवी पागल हो गई, वो भी मर गई. बंदे ने उसके बाद भी बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया. लिखता जा रहा है. मोची थे वो, मोची. आप जानते हो हमारी बाइबल को एक मोची ने ट्रांसलेट किया. परमेश्वर ने उसका उपयोग किया. क्या खुदा है ना हमारा, जो कुछ समझे ही नहीं चाहते उनको उठाता है. व्हाट अ गॉड. मैं सोच रहा था एक दिन यीशु मसीह पिता के साथ बैठे थे और पिता कह रहा था, बता पैदा कहां होगा? कौन से एसी हॉस्पिटल में? मुझे उधर जन्म दे जहां पर बदबू रहती. हमें से कोई डिसाइड नहीं किया मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ डिजाइन करके नीचे उतरा था. उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा जन्म कैसे लेगा? मुझे जन्म चाहिए कुंवारी के द्वारा. क्यों? लेडी के थ्रू क्यों? तू तो ऐसे भी आ सकता है. आदम को मैंने डायरेक्ट बनाया. नहीं पिता, अदन की वाटिका में एक बहन गिराई गई है, हम बहनों को उठाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. थर्ड, बता इजराइल में कहां कैसे घूमेगा? घोड़े पे घूमेगा? चैरेट पे घूमेगा? नहीं, गधे पे. काम कौन सा करेगा? बिजनेस करेगा? क्या करेगा? नो, कारपेंट्री करूंगा. सब ऐसे काम चूज किए उसने जिन कामों को आज वैल्यू नहीं मिलती है, तुम्हें समझाने के लिए कि दुनिया तुम्हें वैल्यू दे न दे, मैं तुमको उठाएगा. आई विल लिफ्ट यू. मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, दुनिया आपको डफर कह सकती है, कहने दो. यू आर अ लायंस एंड ईगल्स. तुम अकाब हो, तुम शेर की संतान हो. कहिए मेरा लेबल दुनिया लगा ही नहीं सकती, मेरा लेबल ऊपर से लगता है. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज जिन लोगों ने जो आपको टैग दिया है ना उसको छोड़ दो. अब्राहम कहलाया जाएगा. वाओ. हे याकूब, तो इज़राइल कहलाया जाएगा. हे शिमोन, तू आज से पतरस कहलाया जाएगा. जानते हो नाम क्यों बदलता था? ताकि लोग जाने वो कौन है. आप मत बदलो. आपका ठीक है भैया, मैं सोच रहा हूं अपना नाम बदल. नाम छोड़, काम बदल. कामों को बदल. रहम कर हम पर. हाँ, चर्च के जाने के बाद जो तेरे काम है ना वो बंद कर. नाम मत बदल, काम बदल. नाम लोग तेरा खुद ही बदल देंगे. हाँ, अभी समझो आप में से एक बहन है, उसका नाम है रोशनी, पर काम सारे अंधेरे के.
सुनिए सुनिए, हाँ डोंट वरी, हाँ किसी का मैं टोन नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही मेरी आदरणीय आंटी आती है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। समझो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका नाम है प्रकाश, लेकिन आपके सारे काम अंधेरे के। नाम मत बदल, नाम मस्त है तेरा, काम बदल, सच पे प्रकाश बन। तेरा नाम है बाइबल के अंदर भाई। कोई दिया जला के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है ताकि सबको प्रकाश मिले। तेरा नाम ऑलरेडी बाइबल में, खाली काम बदल। मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम ये अभी, अब मैं रखूंगी जेसिका, अ क्रिस्टियन नेम। क्या होगा? क्या होगा? पूछो बाजू लोग, क्या होगा? हाँ, यहोशू नाम रखने से कोई यहोशू नहीं बनता। यह, हाँ यहोशू की तरह काम करो। मैं आपका नाम एस्तर रखूं, कभी उपवास किया भी है? एक बहन का नाम है हमारे कलीसिया में दिल्ली में, हन्ना। स्पिरिचुअल नाम रखा है किसी, बहुत टाइम पहले, हन्ना। एक दिन उनके घर से कॉल आया, भैया ये सारा दिन बैक आंसर करती है। नाम हन्ना, हन्ना कभी बैक आंसर करती ही नहीं थी। बोलो बाजल, देखो नाम नहीं, काम बदलने। ब्रदर आप कितना अंदर घुस जाते हो यार। क्या करूं भाई, गिफ्ट ही यही है मेरे पास। एक ऐसे लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ के लाते हैं, दे आर एवेंजलिस्ट। एक ऐसे लोग होते हैं जो जालों को साफ करते हैं, इसे कहते हैं कैरेक्टर क्लीन करना। मेरा वो काम है भाई, मुझे सेवका ही है वो। मैं क्या करूं? मैं कुछ और प्रीच करना चाहूं, मैं कर ही नहीं सकता। मैं फ्री नहीं होता हूं अंदर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंप मार रहा हूं और पानी निकल ही नहीं रहा है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर वचन है। वचन को देखना, वचन को थामना, वचन को पकड़े रहना, परमेश्वर की तरफ देखना होता है। आइए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। ये बहुत ब्यूटीफुल है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है एक टाइम आया जब इज़राइल के लोगों के सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया जिसका नाम था गुलायत। ओके, गुलायत जैसे आता है, इज़राइलियों को ललकारता है, हे इज़राइलियों आओ, पाती बांधो, चलो लड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, सब बैठ गए थे। शाऊल ने तो बोर्ड लगा दिया था, जो इसे मारेगा ये सारे इनाम ले जाएगा। देखा होगा आपने, उससे घोषणा कर दी थी, जो इसे मारेगा मेरी बेटी का विवाह उससे होगा, मैं उनको मर्सिडीज देगा, ऑडी देगा, ऊंट लेके देगा, सब लेके देगा, खाली इसको मारो। अब होता क्या था, कोई भी लड़ने नहीं गया। मैंने ना उस दिन बड़ी प्रार्थना की इस चीज के लिए, हाथ रख के मैंने कहा प्रभु, बाइबल में जो कुछ है वो थॉट्स हैं, थॉट्स हैं वो। बिली ग्राम हमेशा कहते हैं वर्ड के ऊपर थॉट पकड़ो। मैं थॉट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उन दिनों में क्राउड के दिमाग पे चल क्या रहा था। सब लोग देख रहे थे और सब लोग भाग 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 आए, आए। और जैसे वो चला जाता था, कभी कभी हम लोग झगड़ा देखने के लिए खड़े होते थे और पुलिस वाला आता था, भाग 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 भाग। और जैसे वो चला जाता था, आए, 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 आए। किया था बचपन में कभी, बहुत बार किया होगा। 144 लगता था ना जब भी, डंडे वंडे कोविड में। मुझे आ, मुझे आज भी याद है, हम लोग कोविड में किधर गए थे तो पुलिस खड़ी थी सामने, बहुत टाइट था सिक्योरिटी, लेकिन हमें जाना था, हमने प्रिकॉशंस वगैरह सब लेके रखे थे। और जैसे ही वो लोग आए, हम लोग भाग 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 भाग। और जैसे ही उनकी गाड़ी थोड़ी बोली चला जाए, अरे इजरायलियों का व्यवहार ऐसा था, डरते थे, कांपते थे। अब मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप है ना मुझ पर एक रहम कर दो, मुझे बताओ इनके दिमागों में चल क्या रहा था। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस उस टाइम पे, इनके दिमाग में चल क्या रहा था। मुझे प्रभु ने कहा आज मैं तुझे बताऊंगा इनके दिमाग में चल क्या रहा था। हाँ, who's this? कौन है ये? एलियाब, तू घर जा, हीरोगिरी इधर नहीं। किधर है भेड़ बकरियां? इधर क्या हुआ है, भाग। उनके भाइयों ने उसकी इंसल्ट की। अब दाऊद को तो पता ही नहीं चला ये है कौन। अब दाऊद ने किसी और ग्रुप में कहा ये कौन है। अरे ये बहुत खतरनाक है,
ऐसे करता है, वैसे करता है। दाऊद ने कहा मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा। अब उन्होंने दाऊद को लेके जाके शाऊल राजा के सामने खड़ा दिया और शाऊल को बोलते हैं राजा इसने कहा है ये मार देगा। शाऊल ने कहा तुझे पता है वो कौन है? तू बच्चा है और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। ये राजा के शब्द हैं, तू तो लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है सर उसके पास अनुभव है ना, मेरे पास भी है। क्या अनुभव है? मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूं ना तो मेरी भेड़ों को कभी कभी भेड़िए ले जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं, मैं उनको फाड़ देता हूं और याद रखिए ये भी ऐसे ही मरेगा। ओह लिसन टू मी, क्या आदमी है ना, टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। और जैसे वो जाता है मार के आता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, आपको पता है डेविड लड़ने गया क्यों? दाऊद क्यों लड़ने गया? ये देखिए, इज़राइल के लोग जब गोलियत को देख रहे थे ना, वे ये सोच रहे थे ये हमसे बड़ा है, ये प्रॉब्लम हमसे बड़ी है। दाऊद ने भी देखा ना, दाऊद को भी ये ख्याल आया था, लेकिन दाऊद को एक थॉट और आया था, ये व्यक्ति हमसे बड़ा है लेकिन प्रभु से छोटा है। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है पर आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। यह हो सकता है कि आपकी समस्या आपसे बड़ी है लेकिन आपके परमेश्वर से बहुत छोटी है। दाऊद ने यह सोचा, अरे सब देख रहे थे, अगर लड़ने गए तो हालत क्या करेगा, ऐसे कुचल देगा। दाऊद देख रहा था, प्रभु तू लड़ेगा, इसका हालत क्या होगा। तो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो वैसे देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? बिली ग्राहम कहते थे उपस्थिति नजरिए को बदल देती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड एक क्वच की तरह है, अगर आप उसके अंदर गए आपके लिए सब डिफरेंट दिखाई देगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति मात्र हाथों का और रोंगटे खड़े रहने का एक अनुभव है, पर अंकल बिली ग्राहम हमेशा कहते थे प्रभु की उपस्थिति एक क्वच की तरह है जिसके अंदर अगर तुम चले गए तुम्हें हर चीज डिफरेंट दिखाई देगी। तुम मरे हुओं को कहोगे सोए हैं। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। परमेश्वर की उपस्थिति न मात्र परमेश्वर के इंसान के चरित्र को बदलती है पर वो उसे एक नया नजरिया देती है। सब ये सोच रहे थे ये प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन दाऊद ने सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन खुदा इससे बड़ा है। कितने लोग इस तरह अपनी तकलीफ को देखते हैं? जानते हो, आज मैं प्रचार दाऊद के ऊपर नहीं उन इजरायलियों के लिए करना चाहता हूं जो कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं। पता है क्यों नहीं गए? सब स्वयं पर निर्भर थे। सबको लग रहा था हमें लड़ना पड़ेगा, सब सोच रहे थे हम कैसे जीतेंगे। आपको पता है उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या कहा था प्रभु ने? खा ये फल, मर जाएगा तू। आज लोग क्यों मर रहे हैं? स्ट्रेस में, डिस्टर्ब होके, परेशानियों में, क्योंकि उन्होंने वो वजन उठाया है जो वो उठा भी नहीं सकते। लोग जिम पे क्यों जाते हैं? हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। इन दिनों में लोग जिम पे जाते हैं, वहां हार्ट अटैक आ जाता है। रिसेंटली हमने केस सुना, एक वीडियो आया था, एक लड़का जिम पे गया, सीढ़ी पे बैठकर जूस पी रहा था, अटैक आ गया। कौन जानता था कि वो बॉडी बना रहा है पर उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कद काठी में बिल्कुल ऊंचे हैं बट मेंटली इतने डिस्टर्ब, इतने हैरिस हैं वो इनसाइड, आप सोच नहीं सकते। जिम पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट्स? जानते हो वो 40 वो जो इजराइल के लोग थे वो लड़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि हर एक को लग रहा था मैं इससे हरा ही नहीं सकता।